नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा, आपको किस बात का ध्यान रखना है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जॉब, करियर, बिजनेस में, किस एडवाइस को आपको फॉलो करना है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। हम सब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ले रहे हैं टैरो के माध्यम से। सो एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग, आपका फरवरी 2021 कैसा जाएगा, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। It's a general reading and a collective reading. Please take what resonates. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है पॉसिबिलिटी एंड नोथिंगनेस। सो 2 कार्ड्स मैं पुल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट, माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। सेकंड कार्ड आया है सक्सेस, फायर। थर्ड कार्ड आया है ट्रस्ट, वाटर एनर्जीज। फोर्थ कार्ड आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट, अगेन वाटर एनर्जीज। फिफ्थ कार्ड आया है फ्लावरिंग, रेनबो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है पॉसिबिलिटीज एंड नोथिंगनेस। नोथिंगनेस इज मेन आर्काना का कार्ड है और पॉसिबिलिटीज है फायर कार्ड। ठीक है। सो फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा एक्वेरियस। देखिए, पोस्टपोनमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त शायद आप इस एनर्जी में अभी हैं या इन द मंथ ऑफ फरवरी होने वाले हैं, जहां आप काफ़ी सारी चीज़ों को, चाहे आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, जॉब, करियर, बिजनेस, कोई भी, जिस भी टॉपिक पे आप पूछ रहे हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप जानना चाह रहे हैं, आप कुछ लेज़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को टालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आप उसको फेस नहीं कर रहे हैं, चीज़ों से भाग रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैं अभी फेस नहीं करना चाहती हूँ या मुझे अभी ये फेस नहीं करना है, यानी फेस सामने रूबरू नहीं होना है। आप कुछ सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को टालते हुए दिखाई दे रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं पोस्टपोनमेंट के कार्ड से। ऐसा नहीं है कि आप काम करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप इस काम को करें, इसको अंजाम दें, कुछ आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, मगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपने आप को जस्ट एक फ्रेम के अंदर से देख रहे हैं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने विचारों से ही चीज़ों को बना रहे हैं और मिटा रहे हैं। इस वजह से आप पोस्टपोन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस महीने। सो आपको पोस्टपोन नहीं करना है, आपकी एनर्जीज इस तरीके से आ रही है, आपको नहीं करना है ये काम। सक्सेस दिख रही है मुझे यहाँ पर। सो ऐसा भी हो सकता है सक्सेस के कार्ड से कि कुछ लोग, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी एनर्जीज़ में हैं आप, जिस तरीके से भी आपने मेहनत की है, उसमें कुछ हद तक आपको सक्सेस मिली है। कुछ हद तक आपको सक्सेस मिलने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है या आपने धीरे धीरे कदम बढ़ाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं,
ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप शांति से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट है, आपको विश्वास है खुद पर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर कि आप चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। अगर किसी भी रिलेशनशिप के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो भी आपको खुद पे विश्वास है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। आपके पास में कन्विंसिंग पावर्स हैं, आपको समझ आती है कि आपको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से डील करना है लोगों के साथ में, ताकि आप अपना काम एक पीसफुल एनर्जी के साथ में अपना काम निकाल सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है सक्सेस के कार्ड से। विश्वास है आपको अपने ऊपर, खुद पे बहुत ट्रस्ट करते हैं आप। शायद काफ़ी सारे लोग भी आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अवॉइड करने के फेज़ में हैं। चीज़ों को अवॉइड मतलब थोड़ा सा दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप चीज़ों को टैकल और फेस कर नहीं रहे हैं इस वक्त, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड को देख करके। फोर्थ कार्ड आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट का। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में हुई है, चाहे रीसेंट पास्ट में हुई है या कुछ थोड़े टाइम पहले के पास्ट में हो चुकी है, उस एनर्जीज़ में, उन ख्यालों में, उन थॉट्स में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक इस महीने। ये आपका काम हो सकता है कि आपने कुछ सक्सेस पाया हो आपके काम में पहले। तो हो सकता है आप शायद ये सोच रहे हो कि पहले आपने इस तरीके के काम को किस तरीके से किया था, कैसे अंजाम दिया था, कैसे आपको सक्सेस मिली थी, किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। सो आप जो आपने किया है, जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें आपको सक्सेस कैसे मिली, इसके बारे में भी आप सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, इस वजह से चीज़ों को पोस्टपोन भी कर रहे हो कि भाई उस टाइम पे ऐसे किया था, कंपेयर कर रहे हो कि इस टाइम पे इस तरफ से इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा संभलते हैं, देखते हैं शायद चीज़ें मटेरियलाइज हो जाए। तो इस वजह से भी पोस्टपोनमेंट का कार्ड हो सकता है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट, आप पास्ट एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पुराने विचारों में, पुराने ख्यालों में सोचते हुए, किसी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आपका काम भी हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में आप सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड आया है हमारे पास में 5th पोजीशन पे। आपको देखिए सक्सेस मिल रही है, सक्सेस भी मिलेगी, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको खुद पे विश्वास है, लेकिन मेहनत तो उतनी ही करनी है, रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। फ्लावरिंग के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में काफ़ी सारे लोगों के साथ बात की है। कुछ लोग उसमें से आपको मदद भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे फ्लावरिंग के कार्ड से लग रहा है। आप चाहते हैं कि आपका जो नॉलेज है, अगर आप अपनी वर्क रिलेटेड पूछ रहे हैं ना, तो उसमें बता रही हूँ कि अगर आप चाहे किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, किसी चीज़ पे काम करें, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपका काम है वो सबको पता लगे, सबको पता चले कि आप में कितना कैलिबर है, आप कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, आप में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है। ऐसा मुझे इस कार्ड को देख करके लग रहा है। कोई फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से मदद मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चाहे आपकी मॉम हो सकते हैं, आपकी बेटर हाफ हो सकती हैं, सिस्टर, या आपकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आपको बहुत विश्वास है, आपकी मदद करते हुए, आपको आइडियाज़ देते हुए मुझे फ्लावरिंग के कार्ड से दिखाई दे रहे हैं। आपका ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, आपने अपने मन में कुछ विचार धारणा बना करके रखी है, और वो ये है कि आपने खुद को एक डेडलाइन दे दी है, खुद के बारे में एक सोच लिया है कि ये तो मुझे इतने ही टाइम में करना है। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है और आपका ध्यान बस इस तरफ जा रहा है कि कैसे भी करके मुझे ये पाना है, कैसे भी करके मुझे सक्सेस मिले। ऐसी कोई डेडलाइन आपने दी हो अपने आप को, ऐसा भी मुझे इस कार्ड को देख करके फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम कम है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मेरी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, मेरी अप्रोच सही होनी चाहिए। आपने एक पॉसिबिलिटी दे दी है, पॉसिबिलिटी बांध दी है। आपका ध्यान हो सकता है मैक्सिमम घड़ी की तरफ रहता हो,
चाहे आप किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो, आप किसी पर्सन का वेट करते हुए, कुछ लोग मुझे किसी का इंतज़ार करते हुए भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अंधेरा, कुछ डार्क ब्लैकआउट फेस कर रहे हैं और वहाँ आप वेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि कब सूर्योदय हो, कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, कब मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चले, मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकूँ। ऐसी भी मुझे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखाई दे रही है पॉसिबिलिटी के कार्ड से। अगर आप किसी ऐसी जगह पर अटक गए हैं जहां आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या आप रुके हुए हैं, आपको कोई विज़न नहीं है आपके सामने, अंधेरा है इस वक्त, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए कि आपके किसी आप अकेले तो हैं नहीं जो इस एनर्जी में स्टक हो, कोई और भी आपकी सिचुएशन में इसी तरीके से, इतना नहीं पर फिर भी थोड़ा 19-20 इस तरीके की एनर्जीज़ में कोई व्यक्ति पहले गया हो तो उससे एक्सपीरियंस पूछिए, मांगिए, सोचिए, पता लगाइए, रिसर्च कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में से बाहर कैसे निकला जा सकता है। ऐसा भी मुझे नोथिंगनेस के कार्ड को और क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड को देख करके फील हो रहा है। देखिए, जो भी करना है आपको खुद को करना है, पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है, आपके हाथ में है, आपकी चाबी यही है कि आपको खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, बट कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस्ड है जिन लोगों के पास में, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है। आपकी खुद की लाइफ में भी शायद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका हो, या आपके कोई जिस व्यक्ति को आप जानते हो उनकी लाइफ में से कुछ एक्सपीरियंसेस हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आप डील कर रहे हैं, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मैं पॉसिबिलिटीज़ बोल भी रही हूँ और हमारे पास में कार्ड भी पॉसिबिलिटीज़ का है। एनीवेज, सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, टेक केयर।